मीना और स्नेहा दो बहनें थीं। उसके माँ बाप दोनों किसी फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री में आग लग जाती है और उन दोनों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। मीना बड़ी और स्नेहा छोटी थी। स्नेहा रोती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो उसकी बड़ी बहन भी रोती हुई कहती है कि मैं हूँ ना, तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मीना उस समय 16 साल की और स्नेहा 12 साल की थी। मीना ने सोचा कि वह स्नेहा को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएगी और उसके लिए उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। मीना को एक दिन उसकी माँ की अलमारी में कुछ पैसे मिले, लेकिन उसने सोचा कि इतने पैसे से स्नेहा की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो वह रात को घर में लिफाफे बनाने का काम करने लगी। समय बीतता गया। स्नेहा स्कूल से कॉलेज में आ गई। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन स्नेहा नितिन नाम के एक लड़के को साथ लेकर अपनी दीदी के पास आई। दीदी, इनसे मिली, ये मेरा नितिन कहता है, स्नेहा तुम इतने छोटे से घर में रहती हो, इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। फिर स्नेहा बोलती है कि नितिन, मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ ही तो रहूँगी। ये सुनकर मीना देखती रह जाती है। नितिन कहता है, हाँ, अगले महीने हम शादी कर ही रहे हैं। मीना ये सब सुन के रोने लग जाती है और वह अपने दोस्त मोहन के पास जाती है। वो उसका अच्छा दोस्त था जिसे वह सब बात बताती है। मीना ने ये बात मोहन को बताई। मोहन कहता है कि मीना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन कहता है कि तुम उससे बड़ी हो, तुम पहले शादी कर लो। तो मीना कहती है कि स्नेहा मेरी जिम्मेदारी है। फिर मीना नितिन और स्नेहा की शादी करा देती है। मीना अपनी सारी कमाई लगा देती है। अपने लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद स्नेहा का व्यवहार बदलने लगा और उसे पैसों का घमंड होने लगा, क्योंकि नितिन बहुत अमीर था। फिर एक दिन मोहन और मीना मिले और मोहन ने मीना को कहा, मीना, अब स्नेहा ससुराल चली गई है, अब तुम्हारा कर्तव्य भी पूरा हो गया। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? मीना ने हाँ कह दिया और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मोहन बहुत गरीब था। वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। मोहन के मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। मीना घर के काम के साथ साथ वह मोहन के मम्मी पापा का भी ध्यान रखती थी। एक दिन स्नेहा अपनी दीदी के पास आई और कहा कि अरे दीदी, ये कितनी सस्ती साड़ी पहनी है आपने, इससे अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। तो फिर मीना कहती है, कोई बात नहीं स्नेहा, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। मीना ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए वो नौकरी तो कर नहीं सकती थी। फिर उसने बहुत सोचा और उसने अपनी मन की बात मोहन को बताई। मीना ने कहा कि मोहन, मैं खाना बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्यों ना यही काम शुरू कर दूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो मोहन कहता है, ज़रूर करूँगा मीना, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगा। मीना ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे और दूर दूर तक उसके खाने की तारीफ होने लगी और दिन प्रतिदिन उसके ग्राहक बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक होटल खोल लिया जिसका नाम रखा मीना भोजनालय। मोहन ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और मीना का हाथ बटाने लगा और अब वो स्नेहा से भी कहीं ज़्यादा अमीर हो चुकी थी। और फिर वक्त बदलता गया। नितिन के छोटे भाई सिमित ने धोखे से नितिन से हस्ताक्षर करवा लिए और सब कुछ अपने नाम करवा लिया और नितिन और स्नेहा को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक स्नेहा और नितिन किराए के मकान में रहने पर पैसा नहीं होने पर उनको वहां से भी निकाल दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था। मायके के नाम पे सिर्फ बहन थी, पर उसके साथ भी उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। स्नेहा शर्मिंदा था। कुछ दिन बीते, स्नेहा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मंदिर के पास बैठी थी। वह छोटी सी बच्ची बहुत रो रही थी।
फिर उधर से मोहर और मीना आ रहे थे। मीना ने कहा, स्नेहा यहाँ क्या कर रही हो और ये ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी, और ये गुड़िया भी बहुत रो रही है, क्या हुआ? ये सुनकर स्नेहा कहती है कि नितिन के छोटे भाई ने धोखे से सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह कहकर स्नेहा बहुत रो रही है और कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसों का घमंड हो गया था। मैं ये भूल गई थी कि आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सब भूल गई मैं। और वह अपनी दीदी से माफ़ी मांगती है और रोती है। मीना कहती है, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तुम रोना बंद करो, अब हम सब साथ में ही रहेंगे। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।